फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं, हम वेलकम करना चाहते हैं। साथियों, आज का जो विषय है वो है एपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स क्या है और अपेंडिसाइटिस क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। मैक्सिमम केस आ रहे हैं और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा उनको दर्द हो जाता है, खा पी नहीं पाते, उनके पेट में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है कि उनको और भी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी बेहतरीन वीडियोज आपके लिए आएँ, हमारे लिए आएँ, इन्फॉर्मेटिव हो, उसका हम आप सब लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपेंडिक्स है क्या? फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, आप इसको देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिएगा जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, यानी कि दो इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन क्या होता है, पचने के बाद जाता है। आवश्यक पोषक तत्वों का हमारी आंतें जो होती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो क्या होता है, वो मल के माध्यम से हमारी शरीर उसको समय समय पे बाहर करती रहती है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बाद भोजन रेक्टम यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसमें जाता है, और बड़ी आंत के जो निचला पोर्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फिंगर है, आप देख रहे होंगे, ये आपके अपेंडिक्स है। ये क्या है, ये रेक्टम है यानी कि मलद्वार है ये, और ये अपेंडिक्स है। ये लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर के आसपास इसकी साइज होती है। इन्फेक्टेड होने के बाद इसमें से और इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो अभी इसकी साइज बढ़ जाता है। अब ये अपेंडिक्स होती कहाँ पे है? फ्रेंड्स, ये बड़ी आंत यानी कि जो मलाशय का निचला भाग राइट साइड में, स्त्री पुरुष सभी में होती है, ध्यान रखिएगा। राइट साइड में हमारे नाभि आप ले लीजिए, नाभि से आप अपने हाथ को इस तरीके से कीजिए और इसको तिरछा कोने पे ले जाइए, यानी कि इसी भाग में, दाहिने साइड में इसी भाग पे अपेंडिक्स होती है। यानी कि एक ऐसी नली होती है फ्रेंड्स, जिस अंगुली के आकार की, इसकी लगभग अंगुली जैसा इसका शेप होता है। फ्रेंड्स, अब ये होता क्या है, ये निचले भाग में होती है। देखिए, इसका हमारे शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं है, लेकिन विशेष कार्य भी है। अगर ये हमारे शरीर से निकल जाती है ऑपरेट करके तो भी कोई दिक्कतें विशेष नहीं होती, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक रोल है, जो प्रकृति ने बनाया है, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं उनके सबका एक अपना रोल है। तो सबसे पहले हम इसका रोल बता दें, इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। ये इसका हमारे शरीर में फ्रेंड्स, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, भोजन पचने के बाद मल निकलता है, बड़ी आंत में जाता है मल, उसके बाद वो समय समय पे निकलता रहता है। लेकिन जैसे कई बार मल में सड़न हो जाती है, समस्याएं हो जाती हैं, या कि ऐसा कहा जाए कि पॉइजनिंग टाइप से हो जाता है, यानी हार्मफुल बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं हमारे आपके मल में, उस दौरान वो एक प्रकार का लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट प्लेस होता है, यानी कि लिम्फ को आप समझ ही सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में इम्यून पावर को बूस्ट करती है। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया का स्टोरेज भी उसको हम कह सकते हैं। यानी अपेंडिक्स क्या है, गुड बैक्टीरिया का स्टोरेज भी है। वहाँ पे अच्छी बैक्टीरिया स्टोर रहती हैं और हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार समय समय पे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। फ्रेंड्स, और उसका यूटिलाइज होता रहता है। लेकिन कई बार भोजन जब सड़ता है और वहाँ पे एक ऐसी छिद्र होती है, आपको जैसा हमने स्ट्रक्चर में दिखाया, कि उसके अंदर मल तो जा सकता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जा तो सकता है, लेकिन वापस लगभग नहीं आ पाता। उसकी एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से वापस आ सकता है। लेकिन कई बार जब हमारा भोजन या कि वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर चला जाता है और वहीं पर वो सड़ना शुरू कर देता है, वहीं पर इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है, वहाँ पर हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको भी वो किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस कंडीशन पे अपेंडिसाइटिस हो जाती है। वो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होने के बाद उसमें से सड़न होना शुरू होती है, उसमें पस बनना शुरू होता है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर वो ब्रस्ट हो जाती है तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है और इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इसलिए इसके जैसे सिम्टम्स मिले तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाइए। अब अपेंडिसाइटिस है, इसके लक्षण क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, और इसकी आइडेंटिफाई कैसे होगा कि अपेंडिसाइटिस है। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके राइट साइड में दर्द होगा। एक्यूट कंडीशन में राइट साइड में लोअर जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और धीरे धीरे आपके पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे क्रोनिक होता जाएगा तो आपके राइट साइड में भी दर्द होना शुरू हो सकता है, हो जाता है। फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए आप जांच कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उसी को अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और इसके साथ साथ सिटी स्कैन कराते हैं, और तरह तरह की जो जांच की पद्धतियां हैं उसके माध्यम से पैथोलॉजी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको अपेंडिक्स
है या नहीं है, अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है, सॉरी अपेंडिक्स तो सबको रहता है, अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो अगर एक्यूट कंडीशन है तो दवाइयाँ बहुत अच्छे तरीके से उसको निकाल देती है, उसका जो उसके अंदर टॉक्सिन्स है या कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर चला गया है वो निकल जाता है, ठीक हो जाती है। लेकिन जब पुराना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उस कंडीशन में डॉक्टर उसकी सर्जरी ही करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गया अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसी समस्या हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आपके पास आपके वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी में या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारे सेंटर में बहुत अच्छी 3 रेमेडीज़ हैं जिनके बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। क्रोनिक और एक्यूट दोनों कंडीशन में लगभग ठीक कर देती हैं और बहुत सारे लोग ठीक हुए फ्रेंड्स। तो आइए हम इसमें से बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कोई भी आंतों की समस्या होती है उसमें से पेट में अगर फूड पॉइजनिंग है या कि इंटेस्टाइनल में कोई वॉर्म्स आ गए हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले हम एस लेजिस्लेटिव देते हैं फ्रेंड्स। एस लॉस इसको बोलते हैं और बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें से नक्स भूमिका है, एलो है, इस तरीके से इसमें से 1-2 मेडिसिनल प्लांट और डाले गए हैं जो कि स्पेशली इंटेस्टाइनल संबंधी समस्या, फूड पॉइजनिंग संबंधी समस्या, इंटेस्टाइन में वार्म्स आ जाते हैं, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। इसको अपन 3-3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट इसको हम लेते हैं फ्रेंड्स, या देते हैं पेशेंट को। अगली रेमेडी है फ्रेंड्स, अपने यहाँ आती है वर्वन, यानी कि वॉर्म्स के लिए आती है, यानी कि जो भी कीड़े होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, क्रोनिक एक्यूट कंडीशन, उसमें अगर एक्यूट है यानी कि शुरुआती दौर का है तो उसमें हम वर्वन देते हैं और 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम इसको खाली पेट अपन देते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर क्रोनिक हो गया हो तो उस कंडीशन में हम वर्ड 2 देते हैं, यानी कि V1 V2 देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं इन तीनों रेमेडी के ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके बारे में एक चीज़ हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप इन तीनों रेमेडी को पढ़ लीजिएगा। अगर इंटेस्टाइन से संबंधित, अपेंडिक्स से संबंधित या कि फूड पॉइजनिंग से संबंधित, पाइल्स से संबंधित या ऐसा कोई भी वॉर्म से संबंधित समस्या है तो ये तीनों रेमेडी बहुत बेहतरीन काम करती हैं। हाँ, इन तीनों रेमेडी को कब देना है, उसका कंडीशन होता है कि एक्यूट है कि क्रोनिक है, कितने दिन का है, कैसे है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं, या कि आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ आपका अपना रहन सहन, खान पान बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हमारा जो डाइट प्लान के ऊपर एक वीडियो बना है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। सुबह खाली पेट पानी और एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, ये बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि जो आंतें होती हैं उसमें से सिकुड़न भी होता है, फैलाव भी होता है। इस कंडीशन में जो मल जमा रहता है या दीवारों में चिपका रहता है वो अपनी जगह से छोड़ देता है, बाहर चला जाता है और लोगों को बहुत अच्छा आराम मिलता है फ्रेंड्स। दूसरा चीज़, वार्म्स वाटर सुबह खाली पेट, है ना, चूस करके, यानी कि चिप कर करके, सिप कर करके पानी को उसको पीना है फ्रेंड्स, कम से कम 2 से 3 गिलास। अगर आप ऐसा करते हैं और खाली पेट पानी पीने के लगभग आधे घंटे, 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको, ऐसा अगर आप करते हैं तो सारे शरीर का टॉक्सिन्स निकल जाएगा, इंटेस्टाइन भी मजबूत बनेंगी, हमारा जो पाचन तंत्र है वो पूरा पाचन तंत्र सही स्वस्थ होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अनुमति दीजिए। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है फ्रेंड्स। तब तक